नमस्कार। नंदकिशोर एजुकेशनल इस यूट्यूब चैनल में मैं आपका सहर्ष स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह वीडियो हम द प्रीपोजिशन यानी संबंध सूचक अव्यय के बारे में बना रहे हैं। देखिए, देयर इज अ काउ इन द फील्ड, वाक्य नंबर 1 था। वाक्य नंबर 2 देखो, ही इज फॉन्ड ऑफ टी, द कैट जम्प्ड ऑफ द चेयर। वाक्य नंबर 1 में इन शब्दों दो वस्तुएं काउ और फील्ड के संबंध को प्रकट करता है। वाक्य नंबर 2 में क्या देखा कि ऑफ शब्द फॉन्ड विशेषण द्वारा व्यक्त गुण और टी यानी चाय के संबंध को प्रकट करता है। इसी प्रकार वाक्य नंबर 3 में ऑफ यानी OFF शब्द वर्ब यानी क्रिया जंप्ड द्वारा होने वाले कार्य और चेयर के संबंध को प्रकट करता है या दर्शाता है। इसी तरह आपको समझ आया होगा कि इन ऑफ ऑफ OF ऑफ यहां पर प्रीपोजिशंस की तरह प्रयुक्त हुए हैं, यानी इनका प्रयोग प्रीपोजिशंस की तरह हुआ है। परिभाषा: प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी नाउन अथवा प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर उस नाउन या प्रोनाउन द्वारा निर्दिष्ट वस्तु या व्यक्ति का संबंध किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति के साथ प्रकट करे। यानी एखादा नाम किंवा सर्वनाम का संबंध एखादी संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्या है, यह दर्शाने वाले शब्द को प्रीपोजिशन कहते हैं। प्रीपोजिशन शब्द का अर्थ है वह जो पहले रखा जाए। यह देखा जाएगा कि वाक्य नंबर 1 में प्रीपोजिशन एक संज्ञा को दूसरी से जोड़ता है। वाक्य नंबर 2 में प्रीपोजिशन एक संज्ञा को विशेषण से जोड़ता है और वाक्य नंबर 3 में प्रीपोजिशन एक संज्ञा को क्रिया से जोड़ता है। वह नाउन या प्रोनाउन यानी वह संज्ञा या सर्वनाम प्रीपोजिशन के साथ प्रयुक्त होता है, इसका ऑब्जेक्ट कर्म कहलाता है। इस नाउन अथवा प्रोनाउन का पॉजिटिव केस होता है, उसका जो केस होता है वो पॉजिटिव केस होता है। अब मैं केस के बारे में ज़्यादा खुलासा यहाँ पे नहीं करूँगा, क्योंकि आप मेरे पिछले वीडियो अगर देखते होंगे तो आपको केस समझ में आएगा। और प्रीपोजिशन द्वारा गवर्न किया जाता है। इसी प्रकार वाक्य नंबर 1 में संज्ञा फील्ड का पॉजिटिव केस है और इन प्रीपोजिशन द्वारा गवर्न है। एक प्रीपोजिशन के 2 या 2 से अधिक कर्म हो सकते हैं, जैसे द रोड रन्स ओवर हिल एंड प्लेन। सामान्य रूप से प्रीपोजिशन बहुधा अपने ऑब्जेक्ट से पूर्व आता है। हमेशा प्रीपोजिशन अपने ऑब्जेक्ट यानी कर्म से पहले आता है, किंतु कभी कभी यह कर्म के पश्चात भी आ जाता है। जैसे हियर इज द वॉच दैट यू आस्क्ड फॉर। वाक्य 2, दैट इज द बॉय whom I was speaking of। वाक्य 3, what are you looking at। वाक्य 4, what are you thinking of। वाक्य 5, where of these chairs did you sit on। नोट: यदि रिलेटिव प्रोनाउन दैट कर्म हो, जैसे वाक्य नंबर 1 में हो, तो प्रीपोजिशन सदैव अंत में प्रयुक्त होता है। प्रीपोजिशन प्रायः अंत में प्रयुक्त होता है यदि कर्म प्रश्नवाचक सर्वनाम है, जैसे वाक्य नंबर 3, 4 और 5 में देखो।
या ऐसा संबंधवाचक सर्वनाम है जो कि छिपा हुआ है, जैसे वाक्य नंबर 2 में देखो। नोट 2, कभी कभी जोर प्रकट करने के लिए ऑब्जेक्ट को पहले रख दिया जाता है, जैसे दिस I insist on, he is known all the world over. For, from, in और on संबंध सूचक अव्ययों प्रीपोजिशंस को प्रायः काल सूचक या स्थान सूचक संज्ञाओं नाउन्स ऑफ टाइम और प्लेस के पूर्व लुप्त कर दिया जाता है, जैसे वी डिड इट लास्ट वीक, आई कैनॉट वॉक यार्ड, वेट अ मिनट। इस प्रकार मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। आपको किसी भी बारे में कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं अन्य किसी और वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए और आप सभी को आने वाले नववर्ष 2024 और क्रिसमस नाताल की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद दोस्तों।